राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज दिनांक है 1 फरवरी और दिन है रविवार, और आज माघ मास में सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की बड़ी ही समय की पावन बात है। कथा को श्री सुनिए। नारद जी बैकुंठ धाम में श्री चरणों में भगवान के निवास कर रहे थे। उन्होंने देखा युगों युगों से पीड़ित इस संसार में सभी दुख और दरिद्र से ग्रसित हैं। और तब उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कौन सा व्रत नियम है जिसके करने से सदैव मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, कलयुग में सत्यनारायण का व्रत ही सबसे सरल और फलदायी उपाय है। इस व्रत के करने मात्र से ही मनुष्य को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। सत्यनारायण कथा भगवान विष्णु के शक्ति स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है। यह कथा श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इसे पूर्णिमा, एकादशी या शुभ अवसरों पर किया जाता है। कथा में सत्कर्म, सत्य की महत्ता और ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश दिया गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रथम अध्याय का श्रवण कीजिए। एक बार नैमिषारण्य में एक तीर्थ आर्यावर्त के 88,000 मुनियों ने महामुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ मिले। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और उन्होंने नारद जी से जो भी कहा था उसे सुनिए। महर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पर जा पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर बहुत परेशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों का दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो वह विष्णु भगवान से मिलने पहुंच गए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पदा से सुसज्जित भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपया करते हुए ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। इसके उत्तर में भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी और निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य अंदर तक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से जातक की सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। इस व्रत में नवेद आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराने व दक्षिणा देने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन से संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ अब प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब आप द्वितीय अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था और काशी में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास गए और जाकर पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? ये दरिद्रता तुम्हारे जीवन में क्यों है? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत से
सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिसने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया। उसके अनेक कष्ट थे, वे कैसे दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत बंधु बांधवों और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठे को जमीन पर रख दिया और घर आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या लाभ है? कृपया कर मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इसको करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। इसके चलते हुए लकड़हारे के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा, आज उस धन को मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में लगाऊंगा। ऐसा विचार कर उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों में अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय नगरी काशी में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस पूजा में उसके परिवार के वे आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार अब आप तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर सत्यनारायण का पूजन किया करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान देकर खुद प्रसन्न हुआ करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। सत्यनारायण की अनुकंपा से महल में धन धान्य के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत ही सुखी थी, जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हो? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने
कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने को कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तब मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर लौट रहे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वर्णिक पुत्र को देखा। वर्णिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वर्णिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उनके वर्णिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने पर फिर से न करने पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ सारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचाने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया सामान मिल गया। तब सैनिकों और व्यापारियों और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों बंदी गृह में डाल दिया और सारा धन उनसे ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और सारा धन चोर चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती से सारी बातें कही। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने निश्चय किया कि अगले दिन लीलावती अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ की। पूजा के बाद उसने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती ने विधि पूर्वक व्रत करने से प्रसाद ग्रहण करने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाएं पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सौपन में कहा, हे राजन, व्यापारी और उसके दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही उन दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों को सारा धन वापस दे दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषों को रात
के स्वप्न के बारे में बताई हुई बातें और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ने के लिए कह देते हैं। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल पड़े। इस तरीके से अब आप चतुर्थ अध्याय का श्रवण कीजिए। सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्तों में नावों द्वारा सारासार से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और बोले, हे वर्णिक, तेरी नावों में क्या लदा है? व्यापारी ने सोचा, दांडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रही है। सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, है दांडी, मेरी नाव में बेलपत्ते भरे हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वेश्या, तुमने जो कहा वह सत्य होगा। ऐसा कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्धान हो गए। उधर व्यापारी दांडी साधु का वहां से खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों को बेल और पत्तों से भरे हुए देखा तो विलाप करने लगा और अपने झूठे बोलने पर यह प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप मेरे दुख से दुखी मत होइए, यह सब उस दांडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। अब आप उसी दांडी स्वामी के पास जाइए, वहीं से तुम्हारी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दांडी स्वामी साधु की तलाश में चल दिए। कुछ दूर जाने पर उसने एक वृक्ष के नीचे दांडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान से मिलने गए। व्यापारी ने दांडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दांडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। तूने बार बार मेरी पूजा के लिए विमुख हुआ है, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती से मुझे क्षमा करे। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी को क्षमा याचना सुनकर दांडी स्वामी ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव से भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौटने आने का समाचार सुनकर कलावती लीलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र आ जा। कलावती लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल पड़ी। नदी किनारे जाकर बैठी और पहुंची। उसने प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबा दिया। अपने पति को वहां न देख लीलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुम्हें कोई भूल की है, इसीलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार की, मेरे किसी स्त्री पुरुष से यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे अवश्य क्षमा करे। तब आकाशवाणी हुई, हे वर्णिक पुत्र, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को ग्रहण किए बिना चली आई। यदि वह घर जाकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके पति प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटी तो नाव ऊपर उठी आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। अब आप 5वां अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, मैं आपको कथा कहता हूँ। कौशलपुर में एक राजा तुंगध्वज प्रजा अपनी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहा करता था। तब तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख से बहुत ध्यान रखता, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया।
तब श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और उसने देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण किया और घोड़ों पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव नष्ट हो चुका है। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज्य ज्योतिषों ने कहा, हे महाराज, आपने अवश्य कोई भूल की है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनसे पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा को करने से मनुष्य दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मोक्ष को सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी कुछ पल रुक कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत से पूर्व जन्मों में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का विधिवत किया। वह दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ धाम को चला गया। उल्लामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने वर्णिक पुत्र को चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से सभी चिंताएं मिट जाती हैं, मोक्ष को प्राप्ति होती है और मनुष्य अनंत काल तक वैकुंठ में